हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी सकुशल होगा। तो चलिए, आज हमें समझना है यूरिनरी सिस्टम। आज हमें समझना है यूरिनरी सिस्टम। बेसिकली हमें पता है कि यूरिनरी सिस्टम में क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है। जो हमारा वेस्ट वेस्ट हमारी बॉडी का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसका क्या होता है, एक्सक्रीशन। तो हम बोल सकते हैं यूरिनरी सिस्टम में कि द excrete out the waste in our body। मतलब हमारी बॉडी से जो यूरिनरी सिस्टम होता है वो वेस्ट को बाहर निकलता है बाय द हेल्प ऑफ किडनी। काय की मदद से, किडनी की मदद से, काय की हेल्प से, किडनी की हेल्प से। काय के रूप में द फॉर्म ऑफ यूरिन ओके। और अगर बात की जाए यूरिया की, हमारी बॉडी से निकलता है यूरिया निकलता है। तो आपको कमेंट में बताना है कि जो यूरिया होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप कमेंट में बताना, ओके। चलिए अब बात करें बेसिकली ये पार्ट का होता है ह्यूमन बॉडी का। तो एक्सक्रीटरी जो यूरिनरी सिस्टम है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में, तो हम थोड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम को समझ लेते हैं, इसको हम थोड़ा साफ कर देते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब उत्सर्जन तंत्र जो हमारी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने का काम करता है वो कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब उत्सर्जन तंत्र। हम बात करें कि हमारी बॉडी में कहां से वेस्ट आउट होता है, कहां से जो अपशिष्ट रूप पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ वो कहां से निकलते हैं। सबसे पहले बात करें हमारी स्किन से। जो हमारी स्किन होती है उससे क्या निकलता है, वेस्ट। स्किन को हम बोलते हैं त्वचा। हमारी खाल स्किन उसको बोलते हैं हम त्वचा। काय के रूप में निकलता है, जैसे बात करें तो स्वेट के रूप में, पसीने के रूप में, नमक के रूप में, सीबम के रूप में। अगर ऐसे हम बात करें, चलिए हिंदी में लिख देते हैं पसीना, पसीने के रूप में, सीबम के रूप में, नमक के रूप में ओके। देखिए पसीना तो सबने देखा, जब भी हम कोई काम करते हैं और थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेते तो हमें पसीना आने लगता है। बात करें सीबम की, तो हमने देखा है कि जब कभी हम सो रहे हो, स्लीपिंग कर रहे हो, सोते सोते उठते हैं तो हम देखते हैं हमारी बॉडी में ऑयली हमारी स्किन हो जाती है। हमारी जो नोज होती है उस पर थोड़ा ऐसे चिकना से एक पदार्थ आ जाता है, ऑयल टाइप का आ जाता है, तो वो कहलाता है सीबम, नमक। अब आप सोच रहे होंगे नमक कैसे निकलता है, तो हम आपको बता दें, हमने देखा होगा जब भी हम गर्मियों में कुछ काम करते हैं या फिर वैसे भी हम देखते हैं तो कभी देखना पसीना तो थोड़ा हमें नमकीन थोड़ा खारा सा लगता है, ठीक है। तब नमक, अगर ऐसे ना हो तो हम देखते हैं
जब हम ब्लैक शर्ट पहनते हैं, गर्मी में जहाँ पसीना आता है, तब हमारी बॉडी में, हमारी शर्ट पर एक सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट सा एक केमिकल सा एक लग जाता है, तो उसको नमक बोलते हैं, वो नमक कहलाता है। ओके, उसके बाद हम बात करें हमारी बॉडी का हो गया, उसके बाद हम करें बात लंग्स की। लंग्स की बात करें, ठीक है, लंग्स को बोलते हैं फेफड़े। जो हमारे फेफड़े होते हैं यहाँ, ठीक है, वो हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने का काम करते हैं। जैसे काय काय के रूप में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, ठीक है, वाष्प के रूप में, और जैसे हमने देखा है कफ, बलगम, ठीक है, बलगम के रूप में। क्योंकि हम देखते हैं जब हम कभी अपनी बॉडी से कार्बन, हमने सुना है हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। अगर आपने नहीं इसको सुना हो, नहीं पढ़ा हो, तो हमारे चैनल पे विजिट करें और उसमें देखें रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने आपको पढ़ाया है। इसलिए हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा समझा देंगे। जैसे हम भाप की बात करें, जो वाष्प होती है, भाप बोलते हैं इसको। हम देखते हैं, अब सुबह हम उठते हैं ठंडियों के मौसम में, हमारे मुंह से धुआं टाइप का निकलता है, तो वो वाष्प, वो भाप कहलाती है। ठीक है, बात करें बलगम की, तो हमने देखा है हमारे नोज में गंदगी जम जाती है। जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसको हम समझ सकते हो और भी आसानी से। ठीक है, जब भी कभी हम, जैसे हम देखो जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं गांव में, ऐसे आग ही जला लेते हैं और वही ऐसे करके, और वही राख के नीचे थूक देते हैं। ठीक है, वो गंदगी निकालते वहीं ऐसे राख डाल देते हैं, हमने देखा है गांव में, तो वो बलगम कहलाती है, वो वेस्ट कहलाती है हमारी बॉडी का। जनरली जब हमारा लंग्स डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे लंग्स में कुछ कट या धूल मिट्टी कट चले जाते हैं, तो हमें मतलब बोलते हिचकिचाहट, वो भी इसी कारण होती है क्योंकि हमारा लंग्स प्रॉपर काम नहीं करता है। उसके बाद हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें, मतलब बड़ी आंत, जो हमारी बॉडी में अनपचा भोजन होता है, जो पचता नहीं, उसको बोलते हैं हम काइल। वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसलिए कहते हैं अनपचा भोजन। अनपचा भोजन, ठीक है, उसको हम कायल बोलते हैं, कायम बोलते हैं। ठीक है, जो हमारी बड़ी आंत होती है लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। उसके बाद हम बात करें लिवर की। लिवर, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, यकृत। ठीक है, लिवर वो हमारी बॉडी में क्या करता है, अमोनिया हमारी बॉडी में अमोनिया का कन्वर्ट करता है यूरिया। हमने आपसे पूछा कमेंट में, उसका हम केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, जैसे लिख देंगे यूरिया। तो जो लिवर होता है वो हमारी बॉडी से अमोनिया को निकालकर यूरिया में कन्वर्ट करता है। ओके, बाथरूम में कन्वर्ट करता है, जो हमारी बॉडी में जाकर कहां स्टोर हो जाती है, यूरेथ्रा में, यूरिनरी गॉल ब्लैडर में। यूरिनरी जो ब्लैडर होता है वहां एकत्रित हो जाती है। ठीक है, और अब पता है यूरिया, जो यूरिन होती है अमोनिया, बहुत बदबू आती है उसमें, बहुत गंदी स्मेल आती है। हमने देखा होगा जब कहीं, जैसे हम गांव में जाते हैं, दीवारों पे जहां कहीं हम बाथरूम कर देते हैं, तो कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद वो बदबू मारने लगती है। ठीक है, और आपने देखा भी है कुछ दिनों बाद वो दीवार ढही जाती है, गिर ही जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अमोनिया, जिससे वो धीरे धीरे क्षय होती जाती है और गिर जाती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें किडनी की। उसके बाद हम बात करें किडनी की, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक। इसको हम गुर्दा बोलते हैं, गुर्दा। ठीक है, ब्रैक, इसका काम होता है बॉडी से यूरिन को निकालना, मतलब पेशाब। ठीक है, पेशाब, यूरिन, बाथरूम, ये सब इसका काम क्या होता है, किडनी का। ठीक है, मेनली हमें क्या पढ़ना है, किडनी के बारे में। जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी का
सबसे बड़ा और सबसे मुख्य अंग होता है जो हमारी बॉडी से वेस्ट निकालता है, जो सही अंग होते हैं हमारी बॉडी में, सबसे मुख्य अंग क्या होता है? किडनी, वृक्क, गुर्दा। ठीक है, हमें बात करनी है किडनी की। इसको समझ लिया आपने? चलिए थोड़ा और समझ लेते हैं। हमारे सबसे पहले जो है स्किन। स्किन हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने का काम करती है स्किन, क्या के रूप में? पसीने के रूप में, सीवम के रूप में, नमक के रूप में। उसके बाद करें बात लंग्स की, तो हमारी बॉडी से लंग्स क्या करता है? वेस्ट को निकालने का काम करता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, वाष्प के रूप में और बलगम के रूप में, म्यूकस के रूप में, ये सब निकालने का काम करता है कौन? लंग्स। ठीक है, इसको और भी आप समझना चाहते हैं तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे चैनल पर जाएं, विजिट करें, वहां आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता तो हमें कमेंट करें, हम और बेहतर कोशिश करेंगे आपको समझाने की। बात करें लिवर की, ठीक है, तो जो अंतःस्रावी ग्रंथि वगैरह होती है, वहां हमने एंडोक्राइन सिस्टम में लिवर को और भी अच्छे से पढ़ा है, समझा, तो उसको हम जाके समझ सकते हैं। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बात करें किडनी की, तो हमारी जो अमोनिया से यूरिया बनता है वो कहां? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाता है हमारी बॉडी से। ठीक है, हम बात करते हैं, फिर इसको साफ कर देते हैं। और हमें देखना है क्या? यूरिनरी सिस्टम। जो हमारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम होता है, वो जो सबसे मुख्य अंग होता है वो होता है हमारा, उससे ही जो सबसे मुख्य अंग होता है वो हमारा होता है वृक्क, किडनी। उससे ही सबसे बड़ा अंग होता है वो होता है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम। चलिए हम बात कर लेते हैं, किडनी बना लेते हैं, मतलब जो डायग्राम होता है उसको हम बना लेते हैं। ये हमारी किडनी। ओके, ये हमारी क्या? किडनी। हमारी बॉडी में कितनी? 2 किडनियां होती हैं। कितनी किडनी होती है? 2 किडनी होती हैं। इनका वेट कितना होता है? लगभग 140 ग्राम। लेकिन वो डिपेंड करता है इंसान का बॉडी वेट कितना है। हमारी किडनी का वेट कुछ अलग हो सकता है, आपकी किडनी का वेट कुछ अलग हो सकता है, लेकिन लगभग 140 ग्राम होता है। ये कॉमन है, सब में 2 ही किडनी होती है, किसी किसी में 1 किडनी होती है, लेकिन ये नियम है कि 2 ही किडनी होंगी। ओके, अब बात करें, अच्छा ये जो ये है इसको बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं अधिवृक्क, अंग्रेजी बोलते हैं एड्रेनल। ओके, ये मूत्र नली, यूरेटर, ये है यूरेटर, ये है यूरेथ्रा, ये क्या है? यूरेथ्रा। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर। थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं। ये क्या है? एड्रेनल। ये हमारे 2 किडनी। अब हमने देखा होगा ये जो हमारे राइट साइड की जो किडनी होती है वो थोड़ी झुकी होती है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, थोड़ी नीचे होती है। तो किस वजह से होती है? लीवर की वजह से। उसका थोड़ा जो प्रेशर रहता है उसकी वजह से वो थोड़ी सी नीचे थोड़ी झुकी रहती है। ठीक है, जो हमारी किडनी फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, हमारी किडनी में जो सफाई चलती है ब्लड की, ठीक है, उसमें जो यूरिन आती है वो इस लाइन पाइप के थ्रू, यूरेटर के थ्रू, ठीक है,
वो यहाँ आके यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है, निकल जाती है बाहर। अब हम बात करें यहाँ स्टोर हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें हमारे यूरिनरी सिस्टम के कि वर्क क्या है, फंक्शन क्या है, काम क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो बॉडी से वेस्ट निकालना है। पहला है वेस्ट आउट द बॉडी, ओके, बॉडी से वेस्ट का निकालना हो गया। दूसरा है एसिड बेस को नियंत्रण करना, या इसको बोल सकते हैं एसिड बेस को पीएच बोल सकते हैं ना, पीएच को मेंटेन करना, पीएच को मेंटेन रखना। उसके बाद ब्लड को साफ करना, ठीक है। और हाँ, एक बात और हम आपको बता दें, किडनी में ब्लड की सफाई होती है, उसको शुद्ध नहीं किया जाता, उसको ऑक्सीजनेटेड नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब बात आती है कि हमारा ब्लड कहाँ मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वो किडनी में नहीं होता है, वो कहाँ होता है हमारा, आप कमेंट में बताना कहाँ होता है हमारा ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है वो कहाँ होता है, ओके। और एक बात और हम आपको बता दें, जब कोई भी व्यक्ति पर्सन ह्यूमन जब कोई जहर खाता है तो उसकी जांच कहाँ होती है, जहर की जांच कहाँ होती है, हमारे लिवर में। क्योंकि हमें पता है हमारी बॉडी में जो भी हम खाएंगे पिएंगे वो लिवर में जाएगा, और वहां जब तक वो अच्छे से पच ना जाए, मिल ना जाए, बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए, तब तक बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। तो जब हम कोई जहर से किसी की मृत्यु होती है तो उसका टेस्ट होता है लिवर का, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति ने कितना जहर खाया, उसकी मृत्यु कैसे हुई है। उसके बाद हमने देख लिया ब्लड को मेंटेन करता है, पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड को साफ करने का काम करता है, वेस्ट आउट करता है बॉडी से, ओके। और अगर हम बात करें, हमने देखा है किडनी को, अगर हम बात करें किडनी के पार्ट की, तो किडनी में 3 पार्ट होते हैं, ऐसे बना लेते हैं। एक्चुअली जो किडनी होती है वो सेम का बीज देखा है आपने, सेम के बीज के आकार की होती है किडनी, ठीक है। ये तो हम देख चुके हैं, एड्रेनल कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये कहलाता है कॉर्टेक्स, ये कहलाता है मेडुला, ये कहलाता है रेनल हाइलम, ये कहलाता है रेनल हाइलम। यहां जो अमोनिया की सबसे ज्यादा मात्रा होती है यहां होती है, जो बॉडी में अमोनिया की सबसे ज्यादा मात्रा होती है वो कहां होती है, रेनल हाइलम पर, रेनल हाइलम पर। ये समझा हमने यूरिनरी सिस्टम को, और थोड़ा समझा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को। अब आप कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा। आप भी अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं और हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे आसान भाषा में हमारी बॉडी सिस्टम को समझ सके। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू।